सर्दियाँ ख़त्म होते होते बच्चों में खांसी की, ड्राई कफ की बहुत परेशानी हो जाती है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि कफ बनता क्यों है शरीर में। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से कफ को कम किया जाए शरीर के अंदर। अगर बच्चों में खांसी काफ़ी लंबे समय से चल रही है तो कुछ केसेस में डॉक्टर कुछ एक्सपेक्टोरेंट्स आपको देते हैं जो कि आपके म्यूकस को लूज़ करने का काम करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में यही मेडिसिन म्यूकस के फॉर्मेशन को भी स्टिमुलेट कर देती है, बढ़ा देती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका म्यूकस शरीर में किसी इन्फेक्शन की वजह से बढ़ रहा है तो आप कुछ भी होम रेमेडीज़ कर लीजिए, वो ख़त्म नहीं होगा जब तक कि आप कोई एंटीबायोटिक नहीं लेते हैं। अगर वो किसी और रीज़न से बढ़ रहा है आपके शरीर में, वेदर कंडीशन की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा दीजिए। आप स्टीम लेना शुरू करिए, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ करिए, अपने रूम के अंदर ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करिए। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो गर्म स्टीम्स होती है ना, इसकी वजह से जो हमारा एयर पैसेज होता है उसमें कफ लूज़ होना शुरू हो जाता है और फिर उसको रिलीज़ आउट करना या फिर बॉडी की सेल्स से एब्जॉर्ब करना काफ़ी ईजी हो जाता है। शहद भी एक बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है। जब भी आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो तो आप बच्चों को शहद ज़रूर देना चाहिए, लेकिन अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तभी उसको शहद दीजिए, अदरवाइज अदर प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। पेपरमिंट या फिर पुदीना, हम लोगों ने टेस्ट किया होगा कि जितने भी कफ सिरप होते हैं सबके अंदर में मेंथॉल या फिर पेपरमिंट का फ्लेवर आता है। तो पेपरमिंट और मेंथॉल भी नेचुरल फॉर्म्स हैं जो कि आप अगर आपके को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है या कफ से आप परेशान हैं तो आपको इंस्टेंट रिलीफ देता है। आप कुछ पत्तियां ले लीजिए पुदीने की, उसको पानी में बॉयल करके भी आप उसको सिप बच्चों को दे सकते हैं पीने के लिए, या फिर अगर बच्चे थोड़ा बड़े हैं तो वो डायरेक्ट उसकी लीफ को भी लेकर के मुंह में रख के थोड़ी देर तक चूस सकते हैं और फिर उसको या तो खा जाएं और या फिर थूक दें। उससे इंस्टेंट रिलीफ होता है खांसी में। ईविया लीफ बहुत अच्छी होती है आपके कफ को पतला करने में। समय के साथ जब ड्राई खांसी आने लगती है, ड्राई कफ होने लगता है, तो उस समय पे ईविया लीफ देने से जो कफ का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो धीरे धीरे पतला होने लगता है और ड्राई कफ आपकी बंद हो जाती हैं। इसमें है कि आप अपने डेली रूटीन में वाटर इनटेक को बढ़ा दीजिए। जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो हर तरह का इन्फेक्शन धीरे धीरे शरीर में ओवरकम होने लगता है और उसकी वजह से आपका कफ होता है वो भी थिन होना शुरू हो जाता है। अब आप पानी या तो डायरेक्ट नॉर्मल गुनगुने पानी के फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर आप उसमें थोड़ी सी हल्दी बॉईल करके ले सकते हैं, किसी भी हर्बल लीव्स को बॉईल करके ले सकते हैं। जिस भी फॉर्म में आपको वो पसंद है बच्चे उसको प्रेफर करें, आप किसी भी फॉर्म में खुद भी ले सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। इस तरह से लेने से तो इसको बच्चे बहुत आराम से पी भी लेते हैं, उनको काफ़ी आराम भी मिलता है पूरे एयर पैसेज में, और प्लस उनका जो कफ होता है वो भी लूज़ हो जाता है। कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं और आपको लगता है कि आप आज ले रहे हैं और कल आपकी खांसी बंद हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। खांसी एकदम से नहीं रोकी जा सकती है। इसको कम करने के लिए या धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए आप लगातार गुनगुना या गर्म पानी बच्चों को देते रहें, नमक पानी से गरारे करवाएं उनको, साथ ही शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करें। और अगर बहुत ज़्यादा खांसी से परेशान हो तो फिर कम बोलिए। कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिसको करने से एक तो आपका कफ भी बहुत जल्दी रिलीज आउट हो जाएगा शरीर से और प्लस खांसी भी कम हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम की होगी तो लाइक करिएगा वीडियो को। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।